साथ है कपिल मिश्रा। कपिल मिश्रा तो साथ ही, वो कहाँ अलग है? ये इन तमाम किसानों का साथ दे रहे हैं कपिल मिश्रा। ये दे रहे, हाँ साथ दे रहा भाई। वो जो बीजेपी के बहुत लोग, बीजेपी के बहुत लोगों का समर्थन है हमें को। टीवी स्क्रीन पर चल रही इस वीडियो को लेकर कल से पूरे मीडिया में हंगामा मचा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि कयामत आ गई। क्या है पूरा मामला, इसको समझने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड करें तो वो आप तक पहुंच जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो ये वीडियो है कल टिकरी बॉर्डर का है। किसान आंदोलन जहां पर चल रहा है वहां पर एक किसानों के ग्रुप ने इस आंदोलन के साथ साथ जो हाथों में तख्तियां ले रखी हैं, आप सब देख रहे हैं कि इसमें ज्यादातर उन लोगों के फोटो हैं जिनको यूएपीए के तहत केंद्र सरकार ने, एनआईए ने गिरफ्तार किया है, दिल्ली राइट्स के मामले में गिरफ्तार किया है। और कई लोग ऐसे हैं जो महीनों से सलाखों के पीछे हैं, सबके ऊपर यूएपीए लगाया गया है, जमानतें नहीं हो रही हैं। इनके समर्थन में किसानों का एक ग्रुप है भारतीय किसान यूनियन एकता, उसने इन लोगों के फेवर में एक प्रोटेस्ट रखा और उसके बाद मीडिया को ऐसा लगा जैसे संजीवनी मिल गई हो। और कल से लगातार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया इस तस्वीर को दिखा रही है और इस तस्वीर के जरिए लोगों के जहन में यह बात डालने की कोशिश की जा रही है कि इस पूरे प्रोटेस्ट को हाईजैक कर लिया गया है लेफ्ट के जरिए, इस पूरे प्रोटेस्ट को हाईजैक कर लिया गया है मुसलमानों के जरिए, इस पूरे प्रोटेस्ट को हाईजैक कर लिया गया है एंटी नेशनल्स के जरिए। जिस तरह से सीए प्रोटेस्ट चल रहा था और उसके बाद पूरे प्रोटेस्टर्स के ऊपर जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई, दंगा हुआ और उसके बाद सबके ऊपर यूएपीए लगाया गया, कोर्ट में मामला चल रहा है, जमानत तक की तारीखें नहीं मिल रही और जिस तरह से कोर्ट का जो रवैया है वो पूरी तरह से सबके सामने है कि किस तरह से सीए के दर्जनों मामले, सीए को लेकर सरकार ने जो बिल बनाया है उसको लेकर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मामले लंबित हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। 1 साल से ज्यादा हो चुका है। लेकिन अगर अर्नब गोस्वामी किसी मामले को लेकर के जाता है, कपिल मिश्रा अगर किसी मामले को लेकर जाता है, बीजेपी के लीडर अगर किसी मामले को लेकर जाते हैं तो सुनवाई उसी दिन होती है, चाहे उस दिन छुट्टी हो, चाहे कोर्ट बंद हो, स्पेशल कोर्ट लगता है और उसके बाद मामले का निपटारा तुरंत कर दिया जाता है। लेकिन सीए के मामले में दर्जनों मामले पेंडिंग है, ना सुप्रीम कोर्ट के पास सुनने का वक्त है और ना हाई कोर्ट के पास। और अगर सुनवाई भी होगी तो उसका क्या फैसला होगा वो भी सब जानते हैं और सबको अंदाजा है कि किस तरह के फैसले होते हैं। रिजेक्ट कर दी जाती हैं याचिकाएं और उसके बाद ये कहा जाता है जो फैसला किया गया है सरकार के जरिए उसमें वो इंटरवेन नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जो पार्लियामेंट के जरिए पास किया गया है उसमें वो किसी तरह से इंटरवेन नहीं करेगा। तो कल जो प्रोटेस्ट हुआ उसको लेकर जिस तरह से हाथों के में लिए हुए थे उमर खालिद, शर्जील इमाम और उसके अलावा बहुत सारे, खालिद सैफी और वर्णव राव, सुधा भारद्वाज, इन सब के फोटो लेकर के जिस तरह से प्रोटेस्ट किया जा रहा था और ये मांग की गई कि जिस तरह से यूएपीए इनके ऊपर लगाया गया है वो सरासर गलत है, इनको रिलीज किया जाए, जेलों से इनको बाहर निकाला जाए। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर एक हवा बनाया गया। टिकरी बॉर्डर पर प्रोटेस्ट चल रहा था लेकिन इस पूरे मामले पर मीडिया को वहां किसी से बाइट नहीं ली गई, किसी किसान नेता से बाइट नहीं ली, सिंघू बॉर्डर पर बाइट नहीं ली गई। उन्हें लगा कि इस मामले पर पर्याप्त बाइट, उनके हिसाब से जो बाइट मिल सकती है वो गाजीपुर बॉर्डर में गाजियाबाद पर टिकैत की मिल सकती है, राकेश टिकैत की मिल सकती है। और राकेश टिकैत के पास मीडिया पहुंची और राकेश टिकैत ने यह कहा कि इस तरह के प्रोटेस्ट की वो पुरजोर विरोध करते हैं और अगर वो सिंघू बॉर्डर जाएंगे तो किसान नेताओं से इस मामले को लेकर बात करेंगे और यह इंश्योर कराने की कोशिश करेंगे कि आइंदा इस तरह का प्रोटेस्ट ना हो। और वो एक वर्ड इस्तेमाल किया जो आमतौर पर किया जाता है बीजेपी के लोगों के जरिए कि वो एंटी नेशनल किसी प्रोटेस्ट के साथ नहीं है, किसी फेवर में नहीं है और वो इसका पुरजोर विरोध करते हैं। नेताओं से वो बात करेंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गाजीपुर बॉर्डर पर अगर आप जाते हैं प्रोटेस्ट देखने में, 2 प्रोटेस्ट वहां पर चल रहे हैं, एक पुल के नीचे, एक पुल के ऊपर। अगर पुल के नीचे आप जाते हैं तो वहां पर राकेश टिकैत और उसके गुर्गों का पूरी तरह से वहां पर जमावड़ा है, बहुत ही कम संख्या है वहां पर। उत्तर प्रदेश एक बड़ा
राज्य माना जाता है जहां पर किसान हैं, खासतौर से वेस्टर्न यूपी में एक बड़ा टिकैत का एक दबदबा हुआ करता था और किसान विरोधी बिल जब इस तरह की चीजें आती थी तो टिकैत का एक नाम सामने आता था और एक बड़े लीडर के तौर पर इनके दादा और बाप जो थे वो जाने जाते थे। लेकिन इनके ऊपर जिस तरह से लोगों ने, जिस तरह से इनकी बाइट अभी कुछ दिन पहले सामने आई थी, ये एंटी नेशनल की बात कर रहे हैं कि वो किसी एंटी नेशनल के साथ नहीं है, लेकिन 3-4 दिन पहले इन्होंने वहां पर एक इंटरव्यू दिया था। इन्होंने ये कहा था कि कपिल मिश्रा, जिसका वीडियो आपने दिल्ली में अभी जो राइट हुए थे उस वक्त जिसका वायरल हुआ, जिसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, उसके बारे में ये कहा कि वो उसके संपर्क में है और जरूरत महसूस हुई तो वो यहां पर आएंगे। लेकिन बीजेपी जिस तरह से विरोध कर रही है, लेकिन उसके बावजूद कपिल मिश्रा का नाम जिस तरह से लिया गया और ये कहा गया कि कपिल मिश्रा से वो संपर्क में है, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि 4 दिन पहले जब आखिरी बैठक हो रही थी और ये कहा जा रहा था कि कुछ किसान नेता अमित शाह से मिलने जा रहे हैं, तो उसमें राकेश टिकैत का नाम सामने आ रहा था। और राकेश टिकैत वो शख्स है जो मुजफ्फरनगर फसादात में मुसलमानों के खिलाफ खड़ा हुआ था और बीजेपी को पूरी तरह से, जिस तरह से जाटों के जरिए बीजेपी को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, बीजेपी ने इस्तेमाल किया है, और जिस तरह से वहां पर जाट नेताओं की पॉलिटिक्स पूरी तरह से बीजेपी ने हाईजैक कर ली है, तो शायद उसी का नतीजा है कि राकेश टिकैत पूरी तरह से बीजेपी की गोद में बैठा हुआ है और इस तरह के बयानात उसके जरिए दिए जा रहे हैं। मैं एक छोटा सा क्लिप आपको सुनाना चाहूंगा जो उन्होंने एक जर्नलिस्ट को वहां पर दिया, जिसमें कपिल मिश्रा के बारे में उन्होंने कहा। साथ है कपिल मिश्रा? कपिल मिश्रा तो साथ ही, वो कहाँ अलग है? ये इन तमाम किसानों का साथ दे रहे हैं कपिल मिश्रा? साथ दे रहा भाई। वो बीजेपी के बहुत लोग, बीजेपी के बहुत लोगों का समर्थन है हमें को। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से कपिल मिश्रा को जोड़ करके इस धरने से बात की जा रही है कि वो अगर चाहेंगे तो वो यहाँ पर हाजिर हो जाएगा। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का किसान क्यों नहीं पहुंच रहा है बॉर्डर पर, अंदर रह करके किस तरह से टूट की जाए, किस तरह से इस आंदोलन को ख़त्म किया जाए। शायद इसी चीज़ के लिए राकेश टिकैत वहाँ पर बैठे हुए हैं और इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन अगर दूसरे प्रोटेस्ट की अगर हम बात करते हैं, ऊपर जो प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ पर उत्तराखंड के जो सरदार किसान हैं वो आए हुए हैं और भारी संख्या में आए हुए हैं अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के, और वहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं और दोनों तरफ प्रोटेस्ट चल रहा है और आपस में कहीं ना कहीं टशन की नौबत भी वहाँ पर आती है। जब आप बारीकी से वहाँ पर मुआयना करते हैं तो देखने में आता है कि दोनों ग्रुपों में कहीं ना कहीं टशन है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह से सरकार किसानों के बीच फूट डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उसके साथ साथ एक बात और कहना चाहूँगा कि इस तरह के प्रोटेस्ट में मुद्दों से भटकना नहीं चाहिए। जिस तरह से प्रोटेस्ट किसान आंदोलन को लेकर चल रहा है तो एक सब्जेक्ट जो है वो उसी पर रहना चाहिए और उसको भटकाने की कोशिश ना की जाए, ताकि जो मीडिया है उसको कोई टॉपिक ना मिले, मीडिया उसमें बांटने की कोशिश ना करे और एक गलत मैसेज पूरे देश में ना जाए। जो मुद्दे हैं, मुद्दों पर जिस तरह से शुरू से ही सामने आ रहा है कि किसान आंदोलन के जो नेता हैं जो बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं वो 3 बातें साफ तौर पर कहते हैं और उससे आगे न पीछे की कोई बात नहीं करते, जिससे सरकार पशुपेश में है, सरकार परेशान है कि ये अपने मुद्दों से हटने का नाम नहीं ले रहे। तरह तरह के इल्जामात लगाए गए, आतंकवादी घोषित किया गया, खालसा से इनको जोड़ने की कोशिश की गई, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनके ऊपर आरोप लगाए गए, लेकिन सभी आरोप बेबुनियाद साबित हुए और किसान अपने मामले में जुटे हुए हैं, डटे हुए हैं और लगातार वहाँ पर किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है और इसको और बड़ा करने की बात कही जा रही है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आज ताज एक्सप्रेसवे को जाम करने की बात है, उसके अलावा जिस तरह से राजस्थान में इलेक्शन चल रहे थे पंचायत के और उसके बाद राजस्थान से 30,000 से ज़्यादा किसान कूच कर गए हैं, 10,000 से ज़्यादा ट्रैक्टर ट्रॉली आ रही है, जिससे घबरा करके हरियाणा सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है कोविड का बहाना करके। अब जब कोविड ख़त्म होने को है, वैक्सीन आ रहे हैं, दिल्ली में जिस तरह से असर काफ़ी कम हो गया है कोविड का, उसके बावजूद नाइट कर्फ्यू लगा करके इस आंदोलन को डराने की, धमकाने की, इस आंदोलन को डंडे के बल पर रोकने की, बंदूक के बल पर रोकने की नाकाम कोशिश सरकारों के जरिए की जा रही है और सरकार पूरी तरह से डरी हुई है, क्योंकि अब नेता जिस तरह से बात करने को तैयार नहीं है, तो अब सरकार इसी तरह से डंडे का इस्तेमाल करके, बंदूक का इस्तेमाल करके, डराकर धमकाकर इस पूरे आंदोलन को ख़त्म कराने की कोशिश की जा रही है। शुक्रिया। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।